हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों हेलो आज सर। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है। अरे सरफेस मतलब क्या हुआ? सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस, सतह क्या होता है ना। जैसे एक तुम्हारा घर है, घर के वॉल के ऊपर तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है। सरफेस के ऊपर तुम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, एक है एडजॉर्प्शन और एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। कोई बता सकता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है? और एक सॉर्प्शन भी होता है। यस सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ सही में। नहीं किसने अरे किसने बोला मैं बताऊं? मैंने। कृष्णा, अरे बताओ कृष्णा। सर एब्जॉर्प्शन में ना, मतलब वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एडजॉर्प्शन में वो सरफेस पे होता है। यस, एडजॉर्प्शन में सरफेस पे होता है, ठीक है। और मैं बहुत कंफ्यूज होता था, मैं आपकी तरह मतलब बचपन इन द सेंस, जब मैं आपकी तरह क्लास 12th में था तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कंफ्यूज होता था। फिर मैंने एक ट्रिक निकाला और फिर मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। देखो ये है एडजॉर्प्शन और ये है एब्जॉर्प्शन। एक एड आता है एशियन पेंट का, यस ठीक है। सर। एशियन पेंट का एड आता वीर है, कपूर या फिर वाली। और बहुत सारी, हाँ दिवाली वाली, ठीक है, दिवाली वाली पेंट आती है। अब बताओ एशियन पेंट का क्या आता है? एड। और एड में क्या करता है? वो पेंट करता है ना दीवालों को। यस सर। पेंट किया जाता है, यानी कि बताओ अगर तुम किसी वॉल को पेंट करते हो तो क्या वो पेंट उसके अंदर, वो ईंट के अंदर चला जाएगा या फिर केवल बाहरी सतह पर होता है? केवल ऊपर ऊपर। यानी कि एड आता है पेंट का, और एड और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहाँ होता है? ऊपर ऊपर। देखो एडजॉर्प्शन है, अरे ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन जो होता है ये ऊपरी सतह पे होता है, अंदर नहीं होता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? जैसे ऊपरी सतह में कुछ भी लेयर का आ जाना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि वो जो होगा वो अंदर जाएगा, मतलब उसके बल्क में। देख रहे हो? अगर मान लो ये देखो, ये जो क्रॉस है ना, इसको अगर मैं कोई गैस बोल रहा हूं तो ये एडजॉर्प्शन कहाँ होगा? सतह के ऊपर। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? वो गैस अंदर चला जाएगा। जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह, गुलाब जामुन कह रहे हैं, ये स्पॉन्ज नहीं खाते हैं, स्पॉन्ज के अंदर ये रहता है ना उसका चाशनी, यस सर। स्पॉन्ज वगैरह में चला जाता है, वो पानी सोख लेता है। जैसे ये एक बारिश हो रहा था मैच में, तो स्पॉन्ज वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जैसे स्टेडियम वगैरह है ना, अरे पानी को क्या करते हैं, स्पॉन्ज डालते हैं बड़े बड़े, और फिर उसके पानी वो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई पूछे स्पॉन्ज क्या करेगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और फिर उसको निकाल दो, है कि नहीं। तो एड एड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्पॉन्ज क्या किया? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या हुआ? एशियन पेंट वाला। और सॉर्प्शन दोनों कर ले, मतलब अंदर भी चला जाए गैस का मॉलिक्यूल और बाहर की सतह भी रहे, मतलब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा? सॉर्प्शन होगा। तो बताओ कंफ्यूजन नहीं ना हो कभी एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन क्या होता है? ये बस सरफेस का फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस का फिनोमेना है, जिसमें गैस वगैरह के, गैस मॉलिक्यूल ये सब क्या होगा? कहाँ चिपेंगे? ओनली और ओनली सरफेस के ऊपर। कहाँ चिपेंगे भाई? के अंदर पेनिट्रेट करके नहीं, वो अंदर नहीं जाएगा। और इसको याद रखना, एशियन पेंट के एड से तुम एडजॉर्प्शन याद रखना। अरे एड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यस सर, एडवर्टाइजमेंट। हाँ एडवर्टाइजमेंट किसका? एशियन पेंट का। एशियन पेंट का भी हमने प्रचार कर दिया क्लास में। तो एशियन पेंट के एडवर्टाइजमेंट से याद करना कि एडजॉर्प्शन क्या होता है? ये सरफेस का। अब बताओ चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि तुम तीनों फिनोमेना से किसके बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर में? एडजॉर्प्शन फर्स्ट वाला। एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सरफेस फेनोमेना है। तो पूरा चैप्टर में हम किस पे पढ़ेंगे? बस एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, इनके बस बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, बस हमारा पूरा चैप्टर इस पे जाएगा। और इसके, ठीक है, चलो। तो ये एडजॉर्प्शन क्या हो गया? अब समझ में आ ही गया कि सरफेस के ऊपर किसी चीज का जाके चिपकना। द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन कहाँ इंक्रीज करेगा भाई? सरफेस पे। सरफेस पे। ऊपर कंसेंट्रेशन का इंक्रीज होगा तो वो कहलाएगा भैया एडजॉर्प्शन। एड एशियन पेंट का, ठीक है। उसके बाद में एब्जॉर्ब, दो वर्ड होता है, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता
होता है एडजॉर्बेंट। इसको देखने से पहले हम उन दोनों को भी देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्प्शन क्या था? व्हेन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर, अरे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो क्या कहेगा? वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और क्या हो? सॉर्प्शन क्या हो? जब दोनों हो जाए, दोनों क्या, एडजॉर्प्शन भी हो जाए, एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाए तो सॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, अब दो वर्ड होता है, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। और ये भी मुझे, मैं आपकी तरह था स्टूडेंट तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, जैसे मेरे को कंफ्यूजन होता था किसमें, एडजॉर्प्शन में, तो मैंने भी वो एशियन पेंट वाला ही ये रखा था तरीका, यहाँ भाई एशियन पेंट एडजॉर्प्शन है, तो फिर मेरे को फिर कंफ्यूजन नहीं होता था। सर उस तो अब टाइम देखो, पे वाली ऐड आती थी। अरे भाई उस टाइम पे एशियन पेंट की एड, वो ये वाली एड नहीं आती थी, लेकिन दूसरी एड आती थी भाई, बहुत सालों से पहले यार। दूरदर्शन जब चैनल था ना, एक डीडी नेशनल, जो पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, एक चैनल होता है तो डीडी नेशनल का। आप उतने पुराने हैं, आप डीडी नेशनल वाले हैं? हाँ भाई, डीडी नेशनल वाले हैं। सच्ची सर? सच्ची? क्यों भाई? अरे डीडी नेशनल तो क्या हाल 2010 तक चलता था भाई। सर उससे अरे 2010 तक नेशनल चलता था, 2010 11 12 के बाद में गायब हुआ है। इनफैक्ट 2011 का, के बाद हुआ है। 2011 का वर्ल्ड कप मैंने नेशनल नहीं देखा। बताओ सर उसमें एक स्टोरी का एपिसोड आता था, चटपटी गपशप नाम से। हाँ, भाई बहुत बहुत बढ़िया। कह रहे भाई बच्चा कि सर आप डीडी नेशनल के जमाने, क्यों भाई डीडी नेशनल के जमाने के ही है। सर टीचर है अभी भाई। हम पढ़ लें। हाँ पढ़ ले, चलो देखो, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है और बेंड क्या होता है? एक होता है बेट और एक होता है बेंड। ठीक है, मतलब तुमको क्या गया मतलब बेंड। अब ये बेंड को मैं ऐसे याद किया था, देखो एक अगर मान लो, एक ये बताओ, एक आयरन को बेंड किया जा सकता है या गैस के गोले को? किसको तुम बेंड आयरन को। आयरन को बेंड किया जा सकता है, यानी कि एडजॉर्बेंट क्या होगा? आयरन, यानी कि जिसपे जाके चिपकेगा, गैस जिसपे चिपकेगा वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। आयरन क्या हो गया भैया? एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट क्या होता है? जो चिपकेगा, मतलब गैस क्या होगा भाई? एडजॉर्बेंट। यहाँ पे जो है, ये समझ नहीं आया। अरे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये जो सरफेस है ना, मेटल का जो सरफेस होगा ना, मेटल जो होगा ना उसको एडजॉर्बेंट बोलना, मेटल को एडजॉर्बेंट। देखो मेटल है, एक पेंट है, मेटल के ऊपर तुम पेंट का लेयर चढ़ा रहे हो, तो मेटल क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। और पेंट क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। अरे समझ में आया? ये जो मेटल है ना, इसको बोलोगे एडजॉर्बेंट। मेटल क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। और इसको मैं ध्यान रखने का तरीका ये बता, देखो मेटल को तुम बेंड कर सकते हो, गैस को कैसे बेंड करोगे? पेंट को बेंड कर दोगे क्या? अरे पेंट को बेंड किया जा सकता है क्या भाई? कोई कर सकता है? तो ये ध्यान रखना, बेंड से याद रखना कि जिसको बेंड किया जा सके, यानी कि मेटल को बेंड किया जा सकता है, तो एडजॉर्बेंट कौन होगा? मेटल। यानी कि जो सरफेस का काम करेगा उसे एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और जो जाके चिपकेगा उसे एडजॉर्बेट बोलेंगे। जो चिपकेगा उसे एडजॉर्बेट। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है सब्सटेंस दैट सॉलिड, गैस, लिक्विड विच आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, जो कि सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाए, जैसे कि गैस हुआ, उसे क्या बोलोगे? एडजॉर्बेट बोलोगे। और एडजॉर्बेंट क्या होता है? जिस पे जाके चिपके, मतलब द सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस ऑन द सरफेस, मतलब जिसके ऊपर जाके चिपके, और ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ भैया? एक्टिवेटेड चारकोल, प्लैटिनम, पीडी, निकल, ये देखो सारे के सारे सॉलिड ही है, जेलाटिन, स्टार्च वगैरह, ये सब क्या है? एडजॉर्बेंट। ठीक है भाई? अरे समझ, गैस जो होगा उसे क्या कहोगे? गैस को बोलोगे एडजॉर्बेट। ठीक है, या पेंट को भी क्या बोलोगे? यस सर। पेंट भी क्या हो गया? एडजॉर्बेट। तो देखो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है, एडजॉर्बेट, बेंट। बच्चा बेट बेंट में ही घूमते रहता है, तो ऐसे नहीं कंफ्यूज होना। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, मेटल को बेंड कर सकते हैं तो एडजॉर्बेंट मेटल हो जाएगा। ठीक है, एडजॉर्बेंट क्या हो जाएगा? मेटल। ये हम समझ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। अब देखो ये चैप्टर में
हम पढ़ेंगे पूरा, हमारा फोकस रहेगा एडजॉर्प्शन, क्योंकि एडजॉर्प्शन ही एक सरफेस प्रोसेस है। देखो इस फिगर में सरफेस प्रोसेस कौन है, एडजॉर्प्शन, और चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो किसके बारे में पढ़ा जाए, एडजॉर्प्शन के बारे में, के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखो, इट इन्वॉल्व्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस और लिक्विड एट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। हाँ भाई, एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस पे तो होता है, और कहाँ होता है, सरफेस। ये बल्क में नहीं होता है, ये बल्क में नहीं होता है, ये रैपिड होता है इन द बिगिनिंग। मतलब एडजॉर्प्शन जो होता है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत तेजी में होगा और फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, उसके बाद स्लो। मतलब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्टिंग में फास्ट रहेगा और फिर स्लो होगा। ये एक सरफेस फिनोमेना है और ये बहुत तेज फिनोमेना है, ये बहुत फास्टली हो जाएगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस फास्टली होता है, ठीक है। सरफेस, ये सारे पॉइंट याद रखना। ये देखो इस चैप्टर में ना पूरा थ्योरेटिकल बात है, पूरी थ्योरी, ध्यान रखना सारे पॉइंट, लेकिन आसान पॉइंट आएंगे, ठीक है। अरे बोलो, अरे अभी सी बात है भाई, एडजॉर्प्शन तो फास्ट ही होगा ना। मान लो एक पेंट हम ऐसे दीवार पे ऐसे डाल दिए, मतलब जैसे ऐसे किए वो पेंट चिपक गया, वैसे थोड़ी कि हम 1 घंटा रुके रहेंगे, वो चिपका हुआ रहेगा, है कि नहीं। बोर्ड पे लिख दिए, लिखा गया, अरे है कि नहीं भाई, फास्टली होता है ये सारे एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी हम चिपकाने की बात करें ना, हम गैस खोलेंगे। हम समझाने के लिए पेंट वगैरह से आपको बोल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन हम किसको यहाँ पे एडजॉर्ब करेंगे, गैस पे, ठीक है। चलो, इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये देखो एब्जॉर्प्शन आ गया ना, ये तो बल्क होता है। तो देखो ये बल्क में हो गया, ये देखो ये क्या है, ये बल्क प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन याद रखना, एब्जॉर्प्शन है बी, नॉट डी। डी एडवर्टाइजमेंट होता है, ये बी आ गया। बी मतलब क्या हो गया, ये बल्क के अंदर होगा, ठीक है। तो बल्क के अंदर होगा ना, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, ये यूनिफॉर्म रेट से होगा, ठीक है। जैसे वो क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन था, स्टार्टिंग में फास्ट हो रहा था, बाद में फास्ट और इक्विलिब्रियम में आते तक स्लो हो जाता था, लेकिन ये यूनिफॉर्म रेट से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जैसे गुलाब जामुन को चाशनी में डालो या स्पॉन्ज को चाशनी में डालो, यूनिफॉर्म रेट से वो जाके सारे जो चाशनी है अंदर जाएगा, ठीक है। इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, ये देखो ये पूरे बॉडी में जाएगा, यानी कि बल्क में जाएगा, हाँ भाई। और ये स्लो प्रोसेस होता है। एक गुलाब जामुन को तुम रख दो चाशनी में, ऐसा नहीं कि रखते मात्र वो सारा चाशनी गुलाब जामुन के अंदर चला जाए, थोड़ा टाइम लगता है ना। कि तुम लोग गुलाब जामुन बनाते हो और बनाते ही खा जाते हो, यस वेट सर। करना पड़ता है ना। सर कभी बनाया नहीं है, बना बनाया पा जाते हैं हम तो सर, दुकान से ले आते हैं, बनाए खा जाते हो। अब देखो ये, अब सारा हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन की बारे में। अब एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, अब आज की क्लास में एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, जो भी आएगा एडजॉर्प्शन आएगा। एड याद रखना, एड मतलब सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है भाई। एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू द फैक्ट, ये क्या होता है, सरफेस पे पार्टिकल चला जाता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, बल्क में नहीं जाता है, इनसाइड द एडजॉर्बेंट ऑल द फोर्स एक्टिंग द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड बट ऑन द सरफेस। देखो ऐसा क्यों होता है, गैस के मॉलिक्यूल वगैरह केवल सरफेस पे क्यों आते हैं, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि देखिए अंदर जो, और मान लो एक आयरन का रॉड है, मान लो ये आयरन का रॉड है, ठीक है, बना देखिए। अब बताओ, ये अंदर कोई आयरन का ये है, आयरन का कोई एटम अंदर है, इसके चारों तरफ आयरन है कि नहीं, यस सर। मतलब वो चारों तरफ से सेफ है। लेकिन अगर बाहर वाला जो ये है एटम, ये क्या है, इसको बस अंदर से कोई अट्रैक्शन मिल रहा है, बाहर से तो ये खाली है सरफेस। सर ये बाहर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या प्रेशर से भी तो अफेक्ट होगा, वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ, आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताओ, ये जो बाहर वाली जो ये सतह है, ये तो फ्री है ना, एक्सपोज है ना। तो अगर कोई गैस घूम रहा है तो तुम खुद सोचो नहीं, कहाँ जाएगा, बाहर पे ही तो जाएगा, अंदर कैसे एंट्री, अंदर तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बाहर में ही जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि भैया देखिए, इनसाइड द एडजॉर्बमेंट ऑल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। मतलब एडजॉर्बेंट के अंदर, बेंट मतलब मेटल, अरे बेंट मतलब मैं मेटल समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे एडजॉर्बेंट मेटल ही हो, ठीक है ना। सारे एडजॉर्बेंट मेटल नहीं होंगे, जैसे चारकोल, कार्बन, वो सब मेटल थोड़ी है,
लेकिन वो भी एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट का मतलब होता है जिसपे जाके चिपके, ठीक है। अब बताओ क्या है इनसाइड, मतलब इनसाइड द एडजॉर्बेंट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, मेटल ही है, तो बैलेंस होगा। लेकिन सरफेस के ऊपर का जो पार्टिकल है आर नॉट सराउंडेड बाई एटम, सरफेस के ऊपर वाले जो पार्टिकल है वो एटम से सराउंडेड नहीं है, और मॉलिक्यूल से भी, ऑन ऑल साइड, देखो सब साइड से नहीं ना, ऊपर से तो एक्सपोज है ना, हिज दे पोजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए वो अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेगा और गैस को अपनी तरफ खींच लेगा। अरे समझ में आया ऊपर में क्यों हो रहा है? अरे तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऊपर में क्यों हो रहा है? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना। सर दिक्कत नहीं है। क्या हो गया सही में बोलो। और फिर से रिपीट कर दो। अरे देखो अंदर बोल ये दिया। मान लो तुम्हारा अंदर क्या है, कोई यहाँ पे पार्टिकल है। अब ये अंदर का पार्टिकल ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ है कि नहीं? अरे मेटल से ही तो घिरा हुआ है ना, मतलब जिसका वो पार्टिकल है उससे घिरा हुआ है। लेकिन बाहर के जो पार्टिकल है वो ऊपर से तो एक्सपोज है कि नहीं? अरे ऊपर से एक्सपोज है तो गैस आके ऊपर ही चिपकेगा ना, अंदर कैसे जाएगा? ठीक है, यस सर। अंदर जगह नहीं है ना। उस वही लिखा हुआ है कि अंदर का जो है वो क्या होते हैं, वो पूरी तरह से क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस, अंदर में जो भी फोर्स लगेगा वो बैलेंस होगा, लेकिन बाहरी सतह पे कोई बैलेंस नहीं रहेगा जिसकी वजह से आके चिपक जाएगा। ठीक है भाई, रोशनी आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एडजॉर्प्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मतलब एक्सोथर्मिक समझे, मतलब हीट निकलेगा, रिलीज होगी। हीट 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 रिलीज होगी। डिक्रीज होगा, हीट रिलीज होगा। जैसे देखो एक्सोथर्मिक एग्जांपल क्या होगा, बर्निंग, किसी चीज को तुम जलाओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं? डेल्टा एच यस निगेटिव होगा ना? ओके, डेल्टा एच निगेटिव होगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज। अच्छा ये बताओ, कोई गैस है वो घूम रहा था, एडजॉर्ब कर लिया, तो वो उसका मूवमेंट डिक्रीज हो गया कि नहीं? सर, अब वो सरफेस पे आ गया तो उसका मूवमेंट जो है Yes, sir. रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इसलिए वो कम हो जाएगा। हाँ, तो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिक्रीज। हाँ डिक्रीज हो गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गैस बेचारा पहले क्या मजे में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही एडजॉर्प्शन हुआ तो गैस आके बेचारा सरफेस में चिपक गया। जैसे तुम ऐसे मजे में घूम रहे थे, जैसे ही क्लास का टाइम आया आके क्लास में चिपक गए, तो तुम्हारा मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। ठीक है, तो वैसे गैस का मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो गया, स्लो। तो इसलिए देखो मूवमेंट को तुम पढ़े हो क्लास 11th में, मैंने सेली से पढ़ाया था ना एंट्रोपी, 11th क्लास में। सेली, रोशनी, अभय बताओ भाई। क्या यस सर? सर, आपने बताया था काफी अच्छे से। बताया था आपने। हाई एंट्रोपी बढ़ा था। तो देखो अब ये गैस आके चिपक गया तो इसका एंट्रोपी डिक्रीज हो गया ना। सर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था वैसे तो। इक्विलिब्रियम वाले में नहीं, थर्मोडायनेमिक्स वाले में भी था थोड़ा वो बहुत। क्या है ये? थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्चुअली मेन रूप से थर्मोडायनेमिक्स में मिलती है एंट्रोपी। तो यस सर। एंट्रोपी क्या होता है, एक इसमें तो कुछ वहीं चीज पे हो था जाता है। ना। हाँ भैया, तुम लोगों को चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ बताओ भाई। थर्मो में तो पूरा एनर्जी का ही था, तो इसमें ही है ये। चलो ये क्या होगा, पढ़ाया एंट्रोपी। आपने था, ये पता है। हाँ भैया चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, डिक्रीज हो गया, लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। ठीक है, और ये बताओ ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये गैस अपने आप आगे चिपक रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आपको पता है ना, इसका डेल्टा जी निगेटिव होगा। यस सर। डेल्टा जी निगेटिव होगा, और ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन 0। हाँ। अब देखो एडजॉर्प्शन के बारे में आते हैं। दो तरह के एडजॉर्प्शन पढ़ने हैं, एक है फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। जैसे कि नाम में है फिजिकल, तो बताओ फिजिकल एडजॉर्प्शन जो मतलब जिसमें कोई केमिकल वगैरह मतलब अपने आप आसानी से हो जाए। यस अरे सर। फिजिकल कोई भी, मगर मान लो तुम सोचो ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन, दो एडजॉर्प्शन, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन आसानी से नहीं होगा, सोचो। यस सर। इसमें देखो इसके नाम में ये केमिकल, यस यानी सर, कुछ बिना मेहनत करे अपने आप से। मेहनत करना पड़ेगा केमिकल एडजॉर्प्शन में, लेकिन इसमें थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, देखो वो तो बिना मेहनत करे आराम से। क्या यही तो बोला था, बिना मेहनत के आराम से हो जाएगा। हाँ अच्छा सही बताइए। चलो देखो
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। देखो बेट मतलब क्या हुआ और बेंट मतलब क्या? बेंट मतलब लोहा कि गैस? बेंट का मतलब होता है गैस बेंट बैंड नहीं लोहा, हाँ बैंड लोहा होगा मतलब जहाँ लोहा पे होता है। और ये होगा गैस। अभी क्या कर रहे हो? बेंट। बेंट, अरे जिसको झुका के हो तुम गैस को कैसे मोड़ दोगे? क्या? नहीं सर, मैं तो गैस को पहले फ्रीजर में डालूंगी, फिर उसको मतलब जमाऊंगी, सॉलिड बनाऊंगी, फिर उसको मोड़ूंगी। अरे ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलो, तो ये क्या हो गया? दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजी-जॉर्प्सन, टू टाइप्स लिखा है ना, एक होगा फिजी-जॉर्प्सन और दूसरा होगा केमी-जॉर्प्सन। फिजी-जॉर्प्सन को हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमी-जॉर्प्सन को क्या बोलेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ये क्या होगा? इट इज कॉल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वान डर वाल फोर्स। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा कोई केमिकल फोर्स वगैरह नहीं है, बस एक छोटा सा नन्हा सा फोर्स होता है, वान डर वाल फोर्स। तो यहाँ पे जो गैस एब्जॉर्ब होंगे ना, वो केवल और केवल वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैस जाके चिपकेंगे। ठीक है, अरे गैस कैसे चिपकेंगे? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। यस अब सर। ये बताओ, केवल अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है तो ये स्पेसिफिक नहीं होगा, मतलब ये गैस कहीं भी जाके चिपक सकता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं होगा। ये क्या होगा? ये रिवर्सिबल होगा, मतलब गैस चिपकेगा भी, उसको तुम आसानी से हटा सकते हो, या पेंट चिपका उसको तुम आसानी से हटा सकते हो। जैसे डिसॉर्प्शन कहते हैं ना हटाने को, डिसॉर्प्शन। हाँ, डिसॉर्प्शन सही बोल रहे हो, हटाने को, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन होता है। ठीक है भाई, एडजॉर्प्शन का उल्टा क्या होगा? साइमा ने बोला डिसॉर्प्शन, यही होगा ना साइमा? यस सर। ध्यान रखना, उल्टा होता है। मतलब एडजॉर्प्शन में कुछ चिपकाते हो, डिसॉर्प्शन में क्या होगा? चिपकाया हुआ चीज को बाहर कर दो। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे देखो, ये आसानी से चिपकेगा, तो इसका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा लो होगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, मतलब 20 से देखो कम है ना भाई, 20 से 40 कितना हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? लो है, कम है। ठीक है, क्या भैया? कम। यस सर। केमिकल एब्जॉर्प्शन देखना, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ये चूंकि वान डर वाल फोर्स से हो रहा था, वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो प्रॉपर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लो अगर तुम कोई गैस को तुम किसी के सरफेस पे चिपका रहे हो, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वगैरह, टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है, या फिर अगर मान लो तुम एक कार को पेंट कर रहे हो, कार का पेंट आसानी से थोड़ी होता है, याद है ना, उसमें टेम्परेचर वगैरह थोड़ा देखो कार को पेंटिंग होती है। अरे कार No, वगैरह sir. पेंट नहीं देखते? अरे ऐसा थोड़ी कार का पेंट है जैसे हम ब्रश लिए और पेंट करके चल दिए, सब देखा है। नहीं होता है ना? ये तो होता है ना, स्प्रे करते हैं। हाँ, स्प्रे वगैरह करते हैं। ठीक है, या फिर तुमने वो तो स्प्रे वाला तो तुम आसान वाला बोल रहे। अरे जैसे तुम, अच्छा ये मूवी वगैरह में जरूर देखे होगे कुछ, मतलब ऐसे क्या स्पार्क निकलते हुए। सर क्या? अरे मूवी वगैरह, हाँ हाँ, हाँ सर, देखा है देखा है। स्पार्क देखा है वगैरह, लाइट वगैरह निकलता है, Yes. लगता है कि ये पटाखे जल रहे हैं उस तरह के। यस सर, देखा है। देखा है ना? हाँ, तो वो क्या हो रहा है वहां पे, तुमको केमिकल एडजॉर्प्शन वो आसानी से नहीं होगा। अगर इस केस में तुम एडजॉर्प्शन कराओगे ना, तो आसानी से नहीं होगा। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन, तुम मान लो तुम अपने से कोई पेंट करो, वो थोड़ा सा टेम्परेचर देखो, वो पेंट गायब हो जाएगा। अगर एक तुम लोहा को अपने से पेंट करो, अगर मतलब एक ग्रिल है उसको पेंट करो और जाके वहां पे टेम्परेचर दो, वो पेंट मतलब पिघल के गिर जाएगा। लेकिन वही पेंट अगर तुम कार वाला पेंट है उसको जाकर तुम हीट करो, नहीं गिरेगा, वो पेंट नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो पेंट है वो क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया, वो टोटल मतलब वो अच्छे से उसको किया गया। ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा? इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये हाईली स्पेसिफिक होगा। हाईली स्पेसिफिक मतलब होगा कि अगर वो देखो, अगर वो होने वाला होगा, अगर वो हाईली स्पेसिफिक, it is highly specific के नीचे पढ़ो क्या है? occurs only when there is bond formation between adsorbate and adsorbent molecules हो जाए। लेकिन ये क्या है? it is less specific in nature, मतलब क्या हो गया? all gases are adsorbed on the surface of solid to some extent। मतलब देखो हाईली स्पेसिफिक मतलब अगर वो होने वाला होगा तो होगा, नहीं होने वाला होगा तो नहीं होगा। ठीक है,
स्पेसिफिक होगा, मतलब वो आपको चूज करेगा कि हाँ भाई इसको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। यस सर। उसके बाद में देखो इसका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। मतलब ये इस पे देख रहे हो इसका वैल्यू कम था ना, 20 से 40 था, इसका 80 से 240 है। 80 से 240 है, वैल्यू ज्यादा है ना। यस यस सर। क्या हो गया? सर ये वांडरवॉल फोर्स क्या होता है? ये वांडरवाल फोर्स 11th क्लास में पढ़ना था, केमिकल बॉन्डिंग में। ये वीक फोर्स होता है, अट्रैक्शन की वजह से होता है बस, ठीक है। सर ये फिजिक्स में भी है। यस सर। हाँ फिजिक्स में भी होगा, ठीक है। ये 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था, वांडरवाल फोर्स, चैप्टर नंबर 5। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बता सर दो स्टेट्स कुछ ऑफ इसके बारे मैटर। में। अरे अब ये सुनो समझो ना भैया कि अगर मान लो अट्रैक्शन की वजह से कोई चीज आके चिपक जाए, जैसे एक धूल आके आपके चेहरे पे लग जाए, आप मार्केट में जा रहे हो, वो धूल आके आपके फेस पे लग गया, तो वो धूल क्या बॉन्ड थोड़ी बना लिया है। अरे आपके फेस पे धूल आ गया तो क्या हो गया, वो बॉन्ड थोड़ी, उसको तुम अगर धोगे, फेस को धोगे तो धूल गायब हो जाएगा। तो वो जुड़ा हुआ है। हाँ बहुत वीकली अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स होता है ना, उसे वांडरवाल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यस सर। ये केमिकल फोर्स नहीं है। जैसे देखो केमिकल फोर्स में तुम्हारा क्या होगा, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब जो बॉन्ड बनते हैं ना, वो केमिकल फोर्स की वजह से बनते हैं। वांडरवाल सर ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया ना, क्या? ये भी तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। फेस पे धूल जमना। हाँ हाँ, वो फेस जमना मार्केट में जाने से नहीं होता है। बहुत बच्चे सरफेस 10 पे दिन आ रहा है। 10 दिन तक ये स्नान नहीं करते हैं ना, तभी भी उनके चेहरे पे जो लगती है। आप 10 दिन नहीं नहाओगे तो क्या होगा, फेस पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। यस यस। धूल जम गई। तुम लोग ठंडी के दिनों में करते होगे 10-10 दिन पे नहाना। नहीं सर, डेली नहा रहा। और अगर मम्मी बोले कि बेटा तुम, या टीचर बोले कि बेटा नहाते क्यों नहीं हो, तो सर मैं तो एब्जॉर्प्शन की प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ एब्जॉर्प्शन होता कैसे, ठीक है। क्या सर कुछ क्या तो सच्चाई बता रहे हो लाइव क्लास में। हाँ, मतलब हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, सर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये हो रहा है तो केवल सर मेरे को तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, साइमा से पूछ लो। आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है। फोन यूज करो, ठीक है। अब देखो अरे ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे देना, सर तो आ रही है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, नो अप्रोचिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। मतलब इसमें कोई एनर्जी आपको देना होना नहीं पड़ेगा, ये आसानी से हो जाएगा। ये धूल आपके चेहरे पे आसानी से चम जाएगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में कुछ ना कुछ आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देना पड़ सकता है, ठीक है। सर इसे हम लोग एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं ना केमिकल और इसलिए देखो यहाँ पे जो था ना, देख रहे हो यहाँ पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, हाई है, ठीक है, हाई है। उसका क्या था, फिजिकल का क्या था, लो था। फिर क्या है, और देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। अरे पेंट कर दिए, फिर पेंट कर दो, उसके ऊपर और पेंट कर दो, और पेंट कर दो, और पेंट कर दो। जैसे तुम नहीं नहा रहे हो, तुम्हारे चेहरे धूल जमा और जमा और जमा और जमा, मतलब मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो जाए कि नहीं, मल्टी लेयर का। तो क्या वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एक यूनी लेयर बनेगा, यूनी मॉलिक्यूलर का लेयर बनेगा। अच्छा मतलब एक ही एक ही सिंगल layer। लेयर बनेगी। हाँ एक ही सिंगल लेयर बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही एक सिंगल लेयर बना, मान लो ये तुम्हारा एक मेटल है, और चूंकि आप केमिकल एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, तो एक सिंगल लेयर जैसे ही बना, तो बताओ अब ये मेटल का कॉन्टेक्ट तो खत्म। यस तो सर। अरे खत्म तो अब मेटल रहेगा तब तो जाके चुपका, हम पढ़े ना स्पेसिफिक इन नेचर होता है। तो बताओ ये मेटल दिख ही नहीं रहा है, तो दूसरा गैस कहाँ से जाके चिपकेगा, वो तो स्पेस ही नहीं है। अरे बोलो। यस ये सर। क्या एक ही लेयर बनेगा। लेकिन ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगा। आपके फेस पे धूल धूल, एक साल तुम नहीं नहाओ, फिर आप दिखाना कैसे लेयर, कितने लेयर बने, ठीक है। ये आपका ये रहेगा असाइनमेंट आप लोग क्या मिलता है, ये सब टास्क वगैरह। यस सर नहाना तो डेली होता है। एक्टिविटी मिलता होगा ना कि घर से जाके ये कुछ बना के लाना। हाँ? यस सर मिल। तो ठीक है, आपका Yes, sir, यही रहेगा ऑनलाइन क्लास में कि आप ना, आप कौन सा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर अपने फेस पे बना के, और मुझे आज से 20 क्लास बाद दिखाना, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। सर मम्मी मार मार के हमारे मुंह की मल्टी लेयर बना देंगी। सर ये क्या एक्टिविटी है? सर यूनी लेयर बना देंगी मम्मी मार मार के।
अच्छा चलो अब अगला पॉइंट आता है, इट डिपेंड्स ऑन द सर जो मेटल पे कोटिंग कराते हैं रस्ट से बचाने के लिए, वो केमिकल एग्जाम्पल ही होगा ना? वो डिपेंड करता है कि मतलब आप वो कौन सा होगा। यूज करते हो। अगर नॉर्मल आप पेंट यूज कर रहे हो कि उसमें हाई एक्टिवेशन, देखो ये डिसाइड कर लेगा कि उसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो, मतलब हो रहा है कि नो आसानी से हो जा रहा है, अपने आप हो जा रहा है। डिपेंड करे कौन सा पेंट यूज कर रहे हो, कार वाला पेंट कर रहे हो कि घर वाला आसान पेंट कर रहे हो कि अपने कलम वाला पेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है चलो, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस। देखो ये जो होगा एडजॉर्प्शन जो होगा वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका गैस कैसा है। मोर इजिली लिक्विफिएबल गैस आर एडजॉर्ब इजिली, मतलब जो गैस आसानी से लिक्विड बन जाए वो क्या होगा, आसानी से एडजॉर्ब होगा। तो हाँ भाई ये बात तो सही है। अगर मान लो एक यहाँ पे एक मेटल का सरफेस है और इस पे यहाँ पे हम ए नाम का गैस है और उसको हम चला के इसके ऊपर फेंक दें और वही ए अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और उसको इस पे चला के फेंका जा रहा है। बताओ कौन जाके आपको लगता है किस पे ज्यादा चिपकेगा, ए किस पे ज्यादा चिपकेगा, 1 नंबर वाले पे कि 2 नंबर वाले पे? सर 1 सेकंड पे। सेकंड पे। सेकंड पे भैया। अरे ये गैस तुम मान लो गैस को गोला को फेंके, ये गैस तो फिर ऊपर उड़ के भाग जाएगा, लेकिन लिक्विड आएगा गिरेगा और पूरा इसको कवर करेगा। ये पूरा कवर करके कुछ फिर ऐसे होगा, तो ये पूरा कवर करके गिरेगा कि नहीं? अरे पानी गिरा के देख लेना, और गैस गिराओगे यहाँ पे, गैस से गोला फेंके और गैस ये ऊपर से भाग जाएगा, वो पूरा कवर भी नहीं करेगा। बोलो है कि नहीं? एक बार क्वेश्चन फिर से बताना। क्वेश्चन, अरे मैंने बोला कि भैया गैस आसानी से चिपकेगा कि लिक्विड, तो लिक्विड चिपकेगा, सिंपल सी बात है। सर धोखे से मुझे लगा कि ये अब्सॉर्ब करेगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस। देखो मोर इजिली लिक्विफिएबल गैस, जो गैस आसानी से लिक्विड बन जाएगा वो आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। गैस विच कैन रिएक्ट विथ एडजॉर्बेंट सो केमिकल, मतलब अगर जो गैस एडजॉर्बेंट यानी कि मेटल से रिएक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, रिएक्शन करेगा, वो आसानी से क्या होगा, एडजॉर्प्शन शो करेगा, केमिजॉर्प्शन। देखो इसमें रिएक्शन कराना है, इसमें नहीं कराना है, ठीक है, फिजिकल में रिएक्शन नहीं कराना है। और ये क्या है, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो हम स्टार्टिंग में हम बोले थे ना कि भैया टेम्परेचर दोगे तो पेंट गिर जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, टेम्परेचर दोगे तो डिक्रीज करेगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। लेकिन ये क्या होगा, टेम्परेचर दोगे ना तो ये पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्रीज करेगा। यस सर। ठीक है, जैसे कार को तुम पेंट चढ़ा रहे हो तो पहले थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो आसानी से वो ऑब्वियस सी बात है चिपकेगा। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने लगो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो कोई भी एडजॉर्प्शन हो वो तो गायब होना ही है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे तो तुम भी तो गायब हो जाओगे क्लास से, एडजॉर्प्शन थोड़ी रहेगा। ठीक है, या तुम बैठे हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे, मान लो तुम बैठे हो थोड़ा सा धूप गर्मी लग रहा है, क्लास में तुम बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, थोड़ा सा धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, पंखा नहीं चल रहा है तो सह जाओगे। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे फिर तो तुम क्लास से निकल के भाग जाओगे ना स्कूल के, तुम प्रिंसिपल को भी पीट दोगे, बेंच के नीचे आग लगा दिया पगले ने। हाँ अरे बोलो, लेकिन थोड़ा बहुत तुम सह सकते हो। तो वही हाल है केमिकल टेम्परेचर इसको चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ये तुम पढ़ लेना, वही सारे पॉइंट को, वही सारे पॉइंट है इसमें भी, मतलब जो ऊपर था ये पढ़ लेना, जैसे हमने पढ़ा था ना 20 से 40, 20 80 से 240, वही सारे पॉइंट है। मल्टी लेयर, नॉन मोनो लेयर पढ़ लेना। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। देखो अब एडजॉर्प्शन यहाँ पे लिख रहा है x/m, क्या लिखा हुआ है, x/m, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन के कौन कौन से फैक्टर जो है वो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब बताओ ये बेंट मतलब क्या हुआ, आयरन की गैस, आयरन। आयरन, यस आयरन। तो अब बताओ आयरन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बताओ पेंट ज्यादा, गैस ज्यादा चिपकेगा कि नहीं? यस सर। अगर मान लो मान लो एक आयरन है ऐसा, ये 1 kg का है और ये भी आयरन है इतना बड़ा, एक सीट है आयरन का सीट है, ये भी 1 kg है। बताओ गैस में किसमें गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ए वाले में, सेकंड वाले में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एडजॉर्प्शन क्या होगा,
सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया ज्यादा सरफेस रहेगा। एरिया बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। लेकिन और सेकंड पॉइंट क्या है, ज्यादा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या था, गैस था कि नहीं? यस अब ये कह रहा है कि एडजॉर्प्शन जो होगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। एडजॉर्प्शन जो होगा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? अरे समझ में आया? क्रिटिकल Yes, sir. टेम्परेचर ऑफ गैस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रिटिकल टेम्परेचर सर जिस टेम्परेचर पे हम किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम Yes, टेम्परेचर। यस यस वैशाली, वैशाली कोमल, आप दोनों ने मिलके साइमा सही दिया। क्रिटिकल टेम्परेचर था वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे तुम कितना भी प्रेशर दे दो वो गैस उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे एक गैस है, अगर मान लो कोई गैस है, अब देखो एलपीजी क्या होता है, एक गैस है जिसको हम प्रेशर दे दे के लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए ना। yes sir, तो एलपीजी जो होता है एक गैस है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि प्रेशर देके उसको पेट्रोल में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अगर उतना टेम्परेचर अगर दे दिया जाए तो चाहे तुम कितना भी प्रेशर दे दो, अगर वो टेम्परेचर दे देंगे ना तो तुमको कितना भी प्रेशर दे दिया जाए वो गैस गैस में ही रहेगा। देखो गैस क्या होगा, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस दूर जाना चाहता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस दूर जाना चाहता है, और प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस पास पास आना चाहेंगे। चूंकि गैस पास पास आएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि देखो भाई इस टेम्परेचर के बाद में तुम कितना भी प्रेशर दे दो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला। अब बताओ जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस लिक्विड में ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? सर कम कम बनेगा। बनेगा, कम ज्यादा बना बनेगा, चाहिए। वो ज्यादा लिक्विड में रहेगा। अरे देखो, अरे पगले ध्यान नहीं दे रहे, देखो अगर मान लो ए गैस, अगर मैं बोलूं ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और बी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, और कोई पूछे लिक्विड स्टेट में कौन ज्यादा आसानी, मतलब कौन सा गैस आसानी से लिक्विड स्टेट में चला गया, तो बी वाला चला जाएगा। अरे बी वाला, सर एक को तो वाला। कम टेम्परेचर चाहिए। देखो बी वाला, सुनो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि वह टेम्परेचर जिसके बाद तुम कितना भी कोशिश करो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस के बाद में ये लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। बट सर बताओ रूम सेल्सियस तक तो हो जाएगा ना। हाँ 10 ही तक होगा ना, लेकिन रूम टेम्परेचर क्या है 25, ओके सर समझ गए। ठीक है। सर, तो ये बताओ ये लिक्विड में बनेगा ही नहीं, ये लिक्विड में आसानी से नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन ये देखो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड में रह सकता है, 500 के बाद में ही नहीं कन्वर्ट होगा। तो बताओ इसको लिक्विड में आसानी से नहीं बनेगा, मतलब ये लिक्विड स्टेट में 500 तक रहता है, 500 से ऊपर करोगे ना तब गैस में रहेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया जैसे ही 11 करोगे ना तो ये हमेशा गैस में ही रहेगा, और ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही 501 करोगे ना तब ये गैस में होगा। तो तुम बताना कौन लिक्विड में ज्यादा बढ़ा है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। yes sir, अब बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो लिक्विड में आसानी से रह रहा है, तो बताओ कौन ज्यादा एडजॉर्ब होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो या कम? सर ज्यादा होगा ना। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है तो लिक्विड में रह रहा है। और अभी हम पढ़ चुके थे कि भैया लिक्विड चला के मारेंगे किसके दे पे, अरीवा के दे पे, अरीवा के Yes. फेस पे। हाँ तो वो लिक्विड अरीवा अगर आपके फेस पे अगर कोई पानी फेंके तो ऑब्वियस सी बात है पानी चिपक जाएगा, तो गैस नहीं चिपकेगा, ठीक है, गैस नहीं चिपकेगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। हाँ डायरेक्टली रिलेशन, तो देखो लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन डायरेक्ट रिलेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके सर। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर लेफ्ट से राइट जा रहा है इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आसानी से लिक्विड होगा, इसका मतलब एडजॉर्प्शन आसानी से होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, देखो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और ये डाटा याद नहीं करना है, ठीक है? बस आप जानो कि हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है भाई। अब है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो हमने दो इफेक्ट पढ़ा, क्रिटिकल टेम्परेचर का पढ़ लिया और कौन सा पढ़ लिया, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में क्या हो रहा है, मतलब एडजॉर्बेट के बेंट के बारे में पढ़ा ना कि भाई सरफेस एरिया ज्यादा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बताओ ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
नॉर्मली एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर दोगे, अभी मैंने बोला था कि भाई पेंट है, टेम्परेचर दोगे, पेंट गायब हो जाएगा। अच्छा तुमने अभी कोई, तुम लोग ये खाना, कोई ऐसा कोई बच्चा है जो छोटे वाले सिलेंडर पे खाना बनाता हो? एक छोटा सिलेंडर नहीं होता है जो गोला कलर का होता है, उसी के ऊपर ये रहता है, मतलब सर देखा है हमने वैसे। देखा, यूज किया है कभी किसी ने? सर देखा है बस। देखा है? अरे एक छोटा सिलेंडर रहता है ऐसे तुम्हारे पेट की तरह, ऐसे गोला सा, मोटा सा, अरे सुराही टाइप का नहीं रहता है हाँ ऐसे, सर देखा है मैंने। उसी के ऊपर ऐसे ऐसे चूल्हा रहता है, इसी पे तुम खाना गैस भी रख दो, ठीक है? हाँ सर देखा है। ये छोटे देखा है? सिलेंडर के नीचे बड़े सिलेंडर भी बने उस पे भी चलता है। तो अब पर बताओ, ये तो बनाया, सुनो ये नहीं देखा। उसमें वो जो गैस जलता है, तो तुम गैस जब जलते रहता है ना, तो तुम देखना उसका पेंट जो है ना यहाँ पे धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। मतलब लाल कलर का, यूजुअली सिलेंडर लाल कलर का होता है, उसका पेंट वगैरह गायब हो जाता है, कभी देखो पेंट गायब हो जाता है, पेंट गायब हो जाता है। चूंकि वो पेंट गायब हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको टेम्परेचर वगैरह नहीं चाहिए, अब टेम्परेचर दे रहे हो, काम गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है? अरे बोलो तो। यस सर मतलब अगर इसे जैसे टेम्परेचर देंगे तो इसका पेंट गायब हो जाएगा। पेंट गायब हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मली एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। बिकॉज एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? फिजिकल एडजॉर्प्शन शो रेगुलर डिक्रीज इन टेम्परेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ना वो रेगुलर डिक्रीज करेगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो इंक्रीज करेगा और फिर वो डिक्रीज करेगा। ग्राफ से समझना, देखो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, टेम्परेचर दे रहे हो x बाई एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, डिक्रीज किया कि नहीं? देखो ग्राफ में, यस सर, ग्राफ में डिक्रीज कर गया भाई, एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर गया है कि नहीं? यस सर। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में देखो, जैसे तुम पहले स्टार्टिंग में टेम्परेचर दे रहे हो तो एडजॉर्प्शन ज्यादा बढ़ा ना भाई, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है ना स्टार्टिंग में, यस सर। लेकिन बाद में क्या हो यस रहा है, सर कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट नीचे से डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी कांस्टेंट नहीं हो रहा। अरे फिर हाँ, नीचे ये आ ऐसे रहा है। गया, पहले सर पहले बढ़ा, डिक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट। फिर घट रहा है पगले, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट अरे नहीं पी है। कांस्टेंट रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है। एक पॉइंट पर है ना कौन? हाँ एक पॉइंट है भाई, वो पॉइंट पे मतलब वहां तो रुक जा रहा है ना और फिर नीचे आ रहा है। अरे कहाँ, हाँ ठीक है, एक पॉइंट है वो, ठीक है, एक पॉइंट के बाद में घट जा रहा है। ये कोई बहुत नन्ना सा पॉइंट है, ये कोई ऐसा नहीं। ऐसे देखो, ये ध्यान रखना कि केमिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर दोगे तो पहले बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन अच्छे से होगा, लेकिन एक समय के बाद में वो घट जाएगा, ठीक है? जैसे एक बच्चा ही है, एक बच्चा है, उसको प्रेशर दोगे तो पहले वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसको इतना प्रेशर दे दे, सुबह शाम पीटे जा रहे हैं, आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ना पड़ेगा कि छोड़ देगा पढ़ना? तो छोड़ देगा, कहेगा यार पढ़ते हैं तभी पिटाते हैं, नहीं पढ़ते तभी पिटाते हैं, वो फिर छोड़ देगा, ठीक है? इसलिए बच्चों को उतना ही डांटना चाहिए जितना वो झेल सके, इसलिए मैं डेली नहीं डांटता, अब तो डांटना छोड़ दिया तुमने। चलो सर अब सच कह रहे हो आप? क्या सर आप सच कह रहे हो ना? आप कहाँ डांट रहे हैं आजकल? नहीं डांट रहे, तुम देख नहीं रहे हो कहाँ ग्रुप में कुछ खतरनाक मैसेज डाल रहे हैं, तो छोड़ दिया। आजकल तो मैं ही मतलब चिल कर लेता हूँ कि चलो यार सर क्रिकेट में लगे हैं। सर वो ग्राफ दिखाइएगा एक बार, टेम्परेचर वाला, एब्जॉर्प्शन वाला दिखाइएगा। घट रहा है फिजिकल वाले में, हो गया सर, थैंक यू। और इसमें घट हो रहा है। चलो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के साथ क्या होगा, ठीक है? अभी हमने देखा थर्ड पॉइंट में क्या देखा, टेम्परेचर चेंज करते हैं, लेकिन अब प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखो प्रेशर चेंज करेंगे, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय x बाय m। अब देखो इसको भी याद रखना, ये x क्या है और m क्या है। x होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब ये तुम कंफ्यूज फिर से करोगे सर, ये क्योंकि देखो एडजॉर्बेट और बेंट ये बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, बेट बेट बेंट बेट बेट बेंट, तो ऊपर कौन है नीचे कौन है? तो ये ध्यान रखना कि भैया देखिए अल्फाबेट में ए क्या आता है पहले, तो ऊपर कौन रहेगा, बेट, और अल्फाबेट में ई क्या आता है बाद में, तो फॉर्मूला में नीचे कौन रहेगा, बेंट। ओके सर, ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसको दिमाग में रखना कि अल्फाबेट में ए पहले आता है तो एक्स क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट, मतलब ऊपर है ना, एडजॉर्बेट को ऊपर रखना है और बेंट को नीचे रखना है।
या फिर तुम ऐसे भी ध्यान रखना, अरे बेंट क्या था, मेटल, मेटल के ऊपर कलर चढ़ाते हैं, ना कि कलर के ऊपर मेटल चढ़ा देते हैं। ऐसा तो नहीं कि पेंट नीचे फेंक दिया उसके ऊपर मेटल रख दिया, और नीचे मेटल रखा जाता है उसके ऊपर कलर किया जाता है। तो बेंट नीचे रहे ना, यानी कि ये नीचे वाला क्या है, बेंट। अरे मेटल नीचे रखना है, फॉर्मूला में मेटल को नीचे रखना है, पेंट को ऊपर से डालना है, ठीक है। हाँ तो ऐसे ध्यान रखना, एक्स बाई एम क्या है, एम है एडजॉर्ब बेंट, बेंट, और एक्स क्या है, एडजॉर्ब वेट, ठीक है। यस सर। ओके, और ये कह रहा है थ्योरेटिकली ये देखा गया कि एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के, प्रेशर के। एक्स बाई एम क्या होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत आधा अधूरा सच है, अभी इसके पूरे सच पे चलेंगे, ठीक है भाई। ये p की पावर 1/n होता है ना, ये तो फॉर्मूला इसका पूरा। अभी आ रहे हैं, रुक जाओ साइमा, अभी आ रहे हैं। एक्स बाई सारे चैप्टर पढ़ रखा है, वही तो साइमा ने सारे चैप्टर पढ़ रखा है। एक्स बाई एम ऐसा नहीं है, आपने पहले बताया था, मैंने बस रीड किया था एक बार। अरे नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, ये पढ़ के रखा है। तुम्हें तो खेलने से ही मतलब नहीं है, फुर्सत नहीं है। देखो लो तुम्हारा आ गया ये, ठीक है। देखो जो तुम बोल रहे थे ना साइमा, ये रहा। तो क्या, ये जो तुम इक्वेशन बोल रहे थे ये रहा, ये सर, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ये जो इक्वेशन है जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन। ये देखो सर आपका फ्रेंडलिच, माइक ऑफ है। अरे मैं खांस रहा था पहले। देखो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होगा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ओबेड बाय एडजॉर्प्शन वेयर द एडजॉर्बेट फॉर्म्स सिंगल लेयर। एडजॉर्बेट क्या होगा, एक सिंगल लेयर फॉर्म करे, किसके, सिंगल लेयर किसके ऊपर फॉर्म करेगा, ऑब्वियस बात है एडजॉर्बेंट के ऊपर करेगा, बेंट ही तो मेटल है। और इन्होंने एक इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन है एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। और ये इक्वेशन तुम कहीं नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना कहीं, ठीक है, डायरी वायरी में। एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी की पावर 1/n। 1/n, ठीक है। अब बताओ अगर दोनों साइड अगर लॉग ले लिया जाए, बताओ, तो लॉग ले लोगे तो इधर भी लॉग, और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो लॉग लोगे तो बताओ ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा। अरे पता है ना, दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग के प्लस में लॉग पी की पावर 1/n आएगा, और चूंकि पावर रहता है वो बाहर आ जाता है ना लॉग के, यस सर। पी की पावर 1/n तो क्या होगा, वो लॉग के बाहर हो जाएगा, तो लॉग के प्लस 1/n लॉग पी हो गया, ठीक है। एन क्या है? एन, एन पढ़ लो भाई क्या है एन का वैल्यू। अरे एन एक तुम्हारा वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रेशर दे रहे हो, कितना प्रेशर दे रहे हो, एन पे अभी हम आ ही रहे हैं, ठीक है। आप कितना प्रेशर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। के और एन क्या होगा, एक कांस्टेंट हो गया, इसको आप क्या मान लो, के और एन कहीं लिखा ही होगा, कांस्टेंट होगा। फिर देखो एक्स क्या होगा, एक्स तो पता है ना, ये एडजॉर्बेंट होगा कि बेट होगा, एडजॉर्बेट। वेट ऑफ गैस एडजॉर्ब। और एम क्या होगा, बेंट होगा कि नहीं, यस ठीक है? और एक्स बाई एम क्या करेगा, एक्स बाई एम रिप्रेजेंट करेगा कितना अमाउंट गैस एडजॉर्ब हुआ। के और एन देखो लिखा हुआ है, बोले ना कांस्टेंट लिखा हुआ, के और एन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर ए पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्ब गैस, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एन का वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होगा, तो मतलब एन का वैल्यू एक से बड़ा है तो 1/n का वैल्यू हमेशा एक से छोटा होगा कि नहीं, यस सर, 1/n का वैल्यू हमेशा एक से छोटा होगा। और ये इंडिकेट करेगा दैट द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब डज नॉट इंक्रीज एज रैपिडली एज द प्रेशर। ये क्या लिखा हुआ है, इसको अभी देखो, हमारा इक्वेशन क्या आया था, क्या इक्वेशन था, x बाई m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। इसको हम एक सेकंड लॉग लेके हम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम खुद से यहाँ पे करते हैं। x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n था, अगर मान लो दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस, देखो पावर में है तो पावर बाहर आ जाता है लॉग के, पता है ना,
पावर लॉग के बाहर रहता है, यही होगा ना। अब बताओ इसको, अगर इस पूरे को हम क्या मान ले, वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस ले ले तो बताओ, और इसको एक्स एक्सिस ले लिया जाए तो ये स्लोप है क्या? यस सर। यह स्लोप sir. स्लोप है ना, Yes. यानी कि ये One by tan है। और ये बताओ Yes. यह log के, चूंकि हम पहले ही बोलते के क्या है, कांस्टेंट, तो log के इंटरसेप्ट नहीं हो जाएगा, यस सर। क्या जाएगा Yes, इंटर। sir. और इसे अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो बताओ ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं? log x by m को ले लो y एक्सिस पे, log x by m, x एक्सिस पे क्या ले लो, log p ले लो, log Yes, sir. p। Log P. इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है लॉग के log k, मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेप्ट ले लो log k का। और चूंकि ये क्या है 1/n क्या है, स्लोप है, तो स्लोप है तो यहाँ से कुछ ग्राफ ऐसे नहीं चला जाएगा, Yes, sir. यस सर। ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, 1 by n। ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ हो जाएगा। बोलो भाई, Yes, sir. तो इधर देखते हैं। और यहाँ पे ये देखना, अगर यहाँ पे एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर पे जो होगा ना 1/n का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, लो प्रेशर पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अरे नहीं, अरे ये तो उल्टा बोल दिया। 1 by n की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। हाँ X by M equal to KP आ जाएगा। हाँ, x बाई n, हाँ 1/n की वैल्यू 1 होगी तो, अरे वो भी तो 1 ही होगी, ठीक है 1 ही रखो, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे 1/n 1 होगा तो ऑब्वियस बात है n भी तो 1 ही होगा ना। Yes, सही sir. ना? यस सर, यस सर। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो x by m क्या होगा, KP के बराबर आ जाएगा। हाँ यानी कि x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के बराबर। x by m किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी के। x by m हो जाएगा आपके p के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये बताओ अगर हाई प्रेशर दे दिया जाए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे, ठीक है, तो 1/n तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/n तुम्हारा 0 हो जाएगा। 1/n 0 होगा तो p का क्या हो जाएगा, पावर 0। यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर दे दोगे ना तो x by m, बताओ p की पावर 0 क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं? अरे 1 हो गया ना, p की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट, यानी कि 1। तो बहुत ज्यादा प्रेशर दे दोगे तो x by m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन जब मॉडरेट प्रेशर दोगे तो ये वैल्यू ठीक रहेगी। मतलब ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आप मॉडरेट प्रेशर दो, क्या दो, ये प्रेशर मॉडरेट। प्रेशर। Moderate बहुत pressure. ज्यादा प्रेशर दे दोगे तो ये पी गायब ही हो जाएगा, पी का कोई यूज नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे पी का कोई यूज नहीं, ठीक है। सर बहुत ही बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए वैलिड होगा। क्या, बहुत ही लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर हाँ के लिए वैलिड होगा। लिमिटेड वैल्यू। देखो अब यहाँ पे देखना, ग्राफ से तुमको समझ आएगा। देखो जब स्टार्टिंग में कम प्रेशर दिए हो तो बताओ स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिए हो तो गया कि नहीं, जब Constant हो गया। प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई है, तो बताओ x by m कांस्टेंट नहीं हो गया। Yes, sir. सर ये सी वाला मॉडरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ये सी, ये जो है ना ये मॉडरेट का है, मतलब देखो x ये क्या हो गया, x by m, अरे p की पावर 1 by x by m, p की पावर 1 by n को फॉलो कर रहा है ना, p की पावर 1 by n को फॉलो कर रहा है, तो ये मॉडरेट वाला हो गया, ठीक है। ये अरे देखो ना ये क्या पूछ रहा है, देखो 0 1 2 3 4 ऐसे ही ना बढ़ता है वैल्यू, तो ये कम प्रेशर हुआ, ये मॉडरेट प्रेशर हुआ, ये हाई प्रेशर हुआ। बोलो भाई, यस सर। ठीक है। तो कम प्रेशर रहेगा तो फॉलो करेगा इक्वेशन को, ठीक है। मतलब कम प्रेशर यानी कि मॉडरेट प्रेशर। बहुत कम करोगे तो क्या होगा, बहुत कम करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, मतलब 1/n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अरे तुमको भी पता है ना, Yes, sir. y बराबर x अगर मान लो, y बराबर x रहता है तो ऐसे रहता है ना, स्लोप 45 डिग्री नहीं जाता है। अरे स्लोप की देखो, इसके आगे क्या है 1 है ना, तो 1 क्या tan, ये क्या आ गया tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा, Yes, यस sir. सर। tan थीटा 1, यानी कि tan थीटा का किस वैल्यू पे 1 होता है, 45 डिग्री पे। 45. x by m क्या हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग क्या होगा, बढ़ रहा है,
फिर मॉडरेट में ये इसको फॉलो करेगा, और हाई पे कांस्टेंट हो कोई जाएगा। कोई फ्यूज नहीं है, हाई पे कोई फ्यूज। अब यहाँ पे देखो एक और ग्राफ है उसी तरह का x/m और p का, यहाँ पे लेकिन 3 ऐसे लाइन दिया हुआ है, और तुम बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? क्या पहला का इसका टेम्परेचर ज्यादा है कि 3, मतलब कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? T3 सर T2? है ना सर टेम्परेचर ये फोर्स वाले का टेम्परेचर ऐसे देखो, ऐसे दो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन घटेगा कि नहीं? यस सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन घटेगा, और देखो एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? हॉट वाले में। थर्ड T3 वाले में में एडजॉर्प्शन क्या है? ज्यादा, इसका मतलब T3 का टेम्परेचर क्या है? कम। टेम्परेचर कम होगा। तो देखो T3 का टेम्परेचर हो गया कम, कैसे पता चला? भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होता है, टेम्परेचर और एडजॉर्प्शन के बीच में रिलेशन से सर इनवर्स रिलेशन था, एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन। तो एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा क्या हुआ था? T3 में। सबसे बेकार एडजॉर्प्शन था T1 में, तो T1 का एडजॉर्प्शन सबसे बेकार है, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या है? T1 का। समझ में आया? T1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा आएगा। ज्यादा। और ये ग्राफ हम पहले अभी हमने खुद से बना के देखा ही था, log x/m, ये इंटरसेप्ट था log k का, log p, और ये ग्राफ हमने देखा था, ठीक है। स्लोप क्या होता है? 1/n। अब देखो इसका कुछ लिमिटेशन तुमको दिख गया होगा कि यार ये सब प्रेशर के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा है, एक लिमिटेशन टाइप हो रहा है कि यार सारे प्रेशर पे वैलिड नहीं हो रहा है। जैसा वो इक्वेशन था, देखो कुछ एक ऐसा ये भी इक्वेशन है, वहां पे हम क्या कर रहे थे? प्रेशर के टर्म में देखे थे। अगर तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होगे 11th क्लास में, तो याद होगा कि हम एक केपी भी निकालते थे, एक केसी भी निकालते थे। यस सर केपी केसी निकालते थे। सर तो एक प्रेशर का रोल होता था इक्विलिब्रियम में, और एक कंसंट्रेशन का भी रोल। कंसंट्रेशन का। तो सेम वैसे ही देखो एक और फार्मूला आ गया, x/m k c आ गया, p की जगह पे केवल क्या आ गया? c आ गया, और c क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। ग्राफ बनाओगे सारा सेम जाएगा, सेम ही जाएगा ना? अरे लॉग ठीक है। तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट क्या है? अरे n कांस्टेंट है, कहाँ से आ जाएगा? नहीं पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, अरे कांस्टेंट था ज्यादा नहीं, n भी कांस्टेंट था, k भी कांस्टेंट था। चलो अब आते हैं लैंगमिर। सर ये लास्ट स्लाइड एक और बार बता दो। अरे कुछ नहीं भाई, वही फॉर्मूला है। x वहां पे क्या था यार? वही चीज तो है यार, कहाँ ध्यान है? x/m था, वहां क्या था? k था, p था, पावर में 1/n था, p को की जगह पे c लिख दिए, क्या कोई बात नहीं। सब कैसे की जगह पे कंसंट्रेशन लिया है। कंसंट्रेशन क्यों कंसंट्रेशन ले लिया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहे हैं। अरे प्रेशर तो गैस की बात, लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रेशर थोड़ी देखोगे, तो उसका कंसंट्रेशन देख लेना। ओके सर। सर बात बोलूं? हाँ बोलो। सर आपने 8:30 बजे बोला था कि आज का लेक्चर आधे घंटे का होने वाला है। शादी नहीं है, मुझे तो कुछ शादी नहीं है। अरे संडे को टेस्ट है पगले। सर रिकॉर्डिंग देख लेना। अरे संडे को टेस्ट है, अरे बस थोड़ा सा नन्ना सा, अरे आसान आसान तो चल रहा है। मेन बात है ये देखो बीच का टॉपिक है ना, तुम छोड़ नहीं सकते। ये लैंगमिर और वो जो अभी हम पढ़े थे, वो दोनों क्या है? एक तरह कंप्लीट कर दो ठीक है, जल्दी से। फ्रेंडलिच और लैंगमिर एक ही तरह के है, ठीक है। अरे अभी क्लास के टाइम, अभी क्लास का टाइम लगेगा, मुझे खाना भी खाना है, थोड़ा जल्दी लगेगा। अरे सुन, हाँ जल्दी खत्म कर। अरे भैया मैं अपना क्रिकेट मैच छोड़ के तुमको पढ़ा रहा हूँ पगले। हाँ सर पाकिस्तान की एक और विकेट गिर गई। मैच आ रहा होगा। हाँ गिर गई, मुझे पता है। रिजवान आउट हो गई। यस सर। शार्दुल ठाकुर ने विकेट ले लिया, ठीक है। अरे बोलो, सही बोला ना? कितने पे आउट हुआ रिजवान भाई? 2 रन पे 5 बॉल पे, पता चल गया। मैं क्रिकेट छोड़ के क्या बोला अभी आपने? मैंने क्या बोला? मैंने रिजवान बोला, ठीक है। तुमको नहीं समझ आएगा, ये क्रिकेट लवर है, उनको पता चलेगा, ठीक है। चलो जादू ही सकती है, देखो जादू ही सकती है, मुझे सारी स्कोर पता चल रहे हैं। सर लगा रहे हो अब आप क्रिकेट? अरे लैपटॉप के ऊपर ही आ जाएगा ना स्कोर। चलो सर साथ में देखते हैं। चलो इधर देखो, अब आते हैं लैंग्वेज एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है। चलो ये सारे पॉइंट देखो, जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। देखो वन ऑफ द ड्रॉबैक, फ्रेंडलिच की ड्रॉबैक क्या था कि इट फेल्स एट हाई प्रेशर। हमने बोला कि भाई वो हाई प्रेशर में फेल कर जा रहा था, ठीक है। तो लैंग्वेज, अरे हाई प्रेशर में फेल नहीं कर जाता, कांस्टेंट आ जाता ना। मतलब ये बता नहीं पड़ता क्या होगा। तो लैंग्वेज साहब आएंगे और ये अपना एक अलग क्या देंगे? एडजॉर्प्शन थ्योरी देंगे।
तो इन्होंने क्या किया, सिंपल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑन थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का यूज करके ये एक थ्योरी देंगे। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको यहाँ पे तो नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना था, लेकिन लैंग्वेज नहीं पढ़नी थी, ठीक है। एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड only till the whole of the surface is completely covered with unimolecular layer। मतलब देखो, ये तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि देखो एडजॉर्प्शन कब तक होगा, जब तक एक लेयर बन जाए, ठीक है, एक लेयर बन जाएगा तब तक। चलो ये पॉइंट तुम खुद से पढ़ लेना, इसको निपटाते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है भाई। ये हमारे लिए जो है ये काम का है, ये इक्वेशन आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। x बाई एम, देखो वहां भी x बाई एम था, लेकिन वहां क्या था, k p की पावर 1 अपॉन m, और यहाँ ap डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, a प्लस 1 प्लस bp, यानी कि x, अरे x क्या है भाई, x क्या होगा, एडजॉर्बेट या बेंट? सर एब्जॉर्बेट बेट होगा, और ये बेंड। हाँ वही होगा, अरे वही x क्या होगा, बेट होगा, और m क्या होगा, बेंट होगा। m क्या होगा, बेंट, ठीक है। बेंट मतलब आयरन, ठीक है, मेटल। हाँ, यो याद करने का तरीका है, बेंट मतलब मेटल, हमेशा मेटल, जरूरी नहीं है कि हमेशा मेटल ही हो। और ये क्या, यह एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ए और बी क्या होगा, एक कांस्टेंट है, ए बी क्या है भैया, ए और बी कांस्टेंट है, एंड देयर वैल्यू क्या होगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, और इसका वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द सॉलिड, नेचर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के नेचर पे, सॉलिड नेचर ऑफ द सॉलिड, एडजॉर्बेंट एंड टेम्परेचर, इन सब पे ये क्या होगा, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। देयर वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटल, ए और बी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डाटा से डिटरमाइन होगा, यानी कि ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। चलो ये एप्लीकेशन तुम पढ़ लेना भाई, ठीक है। ओके सर। एप्लीकेशन तुम पढ़ लेना कि भैया ये एडजॉर्प्शन का क्या एप्लीकेशन है, क्या होगा, क्या एप्लीकेशन होगा, देख लो। जैसे स्लाइड खोलोगे तो ये डाइजेट्रिक में यूज होगा, देखो इसका यूज नहीं हो सकता है, देखो तो ये पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब कराने में, बताओ कितना अच्छा यूज है, एडजॉर्ब पॉइजनस गैस। अगर मान लो कोई पॉइजनस गैस है तो उसको एडजॉर्ब कराने में, तो इसका एप्लीकेशन है रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। अगर मान लो एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एडजॉर्बिंग कलर इम्प्यूरिटी, मतलब एनिमल चारकोल को तुम डाल दोगे तो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर इम्प्यूरिटी। सर चारकोल कितनी क्रीम पढ़ लेना, आती है, ये सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। हाँ कौन सा स्लाइड दिखाना है यार, मैं भेज दूंगा। देखो लेट तुम ही लोग करते हो, फिर करते हो एक्सटेंड करते हो क्लास को। नहीं सर आप क्लास एंड करो सर, मैच लगाओ। क्लास क्या ऊपर की, मैं क्लास के जस्ट बाद स्लाइड भेज दूंगा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो बोलो, स्लाइड ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। सर इतना स्टार्टिंग वाला दिखाना, ये वाला सबसे स्टार्टिंग, ये सर सबसे स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग। यस सर। ओ भैया कहाँ चले गए, रुक जाओ, स्टार्टिंग का लास्ट में दिखाएंगे, रुक जाओ। स्टार्टिंग में हमने ध्यान लगाना चालू किया था, मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जनरली एडजॉर्प्शन, जनरली क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, याद रखना, ग्लास और H2 को डालोगे तो ये क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक होगा। अरे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एडजॉर्प्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर दोगे तो एडजॉर्प्शन बेकार है, टेम्परेचर नहीं चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, ग्लास और H2 क्या बना, ये जो है ना ग्लास H2, ग्लास के ऊपर तुम्हारा क्या हो रहा है, H2 गैस, ये एक्सेप्शन हो गया। और ये क्या है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन फिजिकल एडजॉर्प्शन अप टू मॉडरेट प्रेशर। हाँ भाई मॉडरेट प्रेशर तक ही कर रहा था ना, फेल कर जा रहा था ना हाई प्रेशर पे, तभी तो लैंग्वेज आए थे ना। यस सर। उसके बाद में क्या था, ये पढ़ ले, ओ क्या लिखा भाई, ओक्लूजन, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस वाइड। अरे मेटल सरफेस का वाइड तुम सरफेस की सॉलिड स्टेट पर, अगर मान लो गैस कहाँ एडजॉर्ब हुआ, मेटल सरफेस के वाइड पे, तो उसे क्या बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे ओक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट पढ़ लेना। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन बताओ और घर जाओ। बच्चा वाला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, जल्दी सर इसका फर्स्ट होना चाहिए सर, इसका फर्स्ट, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखो, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, आंसर तुम चैट बॉक्स में लिखो, मैं ताकि तुम लोग नाम वाम भी दे दो कौन जवाब दे रहा है। अगर इसकी भी जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर तो बहुत
कहते भाई जिंदगी में। हाँ, कोमल, वैशाली, प्रदीप, आरती, आदित्य, जेबा, परवीन, शामिमा, सही है, फर्स्ट होगा। क्यों फर्स्ट होगा? द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट करेक्ट। अरे फिजिकल एब्जॉर्प्शन का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अरे वो इट यूजुअली मोनोलेयर, नहीं फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो मल्टी लेयर बना रहा था ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर बनाता है, मोनोलेयर कौन बनाता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। चलो सेकंड का आंसर जल्दी बताओ, सेकंड का लिखना, सेकंड का सबके गलत। अरे 2 ऐसे करके लिखो भाई, 2 का क्या होगा? 2 का क्या होगा? अरे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम लोग कौन सा आंसर दे रहे हो, 1 का दे रहे हो कि 2 का। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 ऐसे लिखो पगले, 2 और 2 का ऐसे लिखो, या फिर 2 21 लिख दो। अगर मान लो ए ऑप्शन 1 है तो 21, 22, 23 ऐसे लिखो। हाँ, वैशाली का सही है, वैशाली, अनुष्का, आरती, पांडे, प्रदीप, साक्षी के रॉन्ग है, आदित्य के सही है, मीना के सही है, रोजी, पांडे, कोमल, नंदिता, अलीशा, अनामिका, राधा सबके सही है। राधा के गलत है, राधा के गलत। इसका 2 होगा। देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट एडजॉर्प्शन के लिए करेक्ट नहीं है? तो भैया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अरे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर थोड़ी होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगा, हम पढ़ चुके हैं। चलो 3 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, 3 का 33, 34 ऐसे करके लिखो। 3 का क्या होगा भाई? सबके रॉन्ग, सभी के रॉन्ग, 3 के सभी के रॉन्ग, सभी के रॉन्ग। हाँ, कोमल के सही है, साइमा के सही है, कोमल के सही, पांडे के सही, वैशाली के सही है, ईशानी के सही है, नंदिता के सही है। हाँ भाई, अरे इतना आसान क्वेश्चन, ममता तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे भाई, ये भी नहीं हो रहे। इसका फर्स्ट होगा ना? हाँ, देयर इज डिसऑर्प्शन ऑफ फिजिकल एडिशन व्हेन टेम्परेचर। अरे डिसऑर्प्शन अभी बताया थे ना, एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसऑर्प्शन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? डिसऑर्प्शन होगा। टेम्परेचर बढ़ाओ, एडिशन करता है। चलो चौथा का आंसर क्या होगा? चौथा का 4 का 41, 42, 43, 44 क्या होगा? क्या होगा? अभय पाठक के रॉन्ग, मीना के रॉन्ग, 40। अरे 4 का बताओ सर, मैंने बताया नहीं अभी। ईशानी के सही है, आरती के सही है, पूजा के सही है, स्नेहा के सही है, बाकी सब की गलत है। 41 के 2 होगा। रेट ऑफ केमिकल क्या होता है? अरे इंक्रीज। सर वही तो बताया, सर वही तो वो सेकंड वाले का आंसर था। सर मैंने तो बताया नहीं था। अब जो जिसने उसका बोला तो बताया, वही तो बताया है। अरे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? केमिकल इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चंस? अरे नहीं, और क्वेश्चन है ना, आसान तो क्वेश्चन है भाई, इतने आसान क्वेश्चन है। सर आपने कहा था पहले हो जाएगा, ये तो क्लास से भी ज्यादा टाइम हो गया। पहले होगा, बाकी दिनों के क्लास में जिस दिन बोलते हैं ना कि अरे जल्दी कोई नहीं, क्लास 10:30 तक हो जाएगा। अरे 5 का बोलो, 5 का पढ़ लो। 5 का कोमल का सही नहीं है, कोमल का सही नहीं है, साइमा के सही है, पूजा के गलत, पांडे के सही है, आरती के सही है, साक्षी के रॉन्ग, स्नेहा सही, अभय पाठक सही। ठीक है, 5 का 4 गलत कर दिया, 5 का 4 होगा। Which of the following statement about chemization is not applicable? आपको ही पता है ना, it involves low activation energy। नहीं, लो नहीं, chemization में high activation energy चाहिए था ना, ये not applicable पूछ रहा है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? नहीं, chemization में हाई चाहिए था, फिजिकल चाहिए था। 6 का आंसर बताओ, 6 का जल्दी। सर सी होगा। 6 का साइमा का सही है, पता नहीं सब सही सही है। क्या है, आरती का सही है, मोनू का सही है, सेली का सही है, अनामिका की सही है। 6 का हाँ भाई सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पूछ रहा है? सर मल्टी अरे केमिकल में पढ़े थे ना, मल्टी लेयर नहीं, एक लेयर बनता है, एक लेयर बनता है, एक लेयर होता है, पर इसमें मल्टी लेयर दे रखा है, इसलिए ये गलत है। रॉन्ग है। चलो ये 1 का आंसर क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये आप ये देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा? एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस लेंगे, ठीक है। और ये सेकंड का तुम ऐसे बता दो जल्दी, माइक ऑन करके बोल दो, सेकंड का आंसर क्या होगा? सर ए ये ऑप्शन होगा सर। ए होगा, क्या होगा? फिजिकल 20 से 40। थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्या होगा? सर 4 थर्ड होगा, देखो 4 अरे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। अब बताओ, एक्टिवेटेड चारकोल पे एडजॉर्ब हो रहा है, यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या होगा? बेंट।
एडजॉर्बेंट होगा और बैंड ये क्या हो है। गया, ये एडजॉर्बेट हो और गया। वेट होगा। हाँ, ये सर, बेट B हो गया, option ये हमारा। एडजॉर्बेट। और चारकोल क्या हो गया, चारकोल हो गया बेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लॉट ऑफ log x by m log p of a gas, the line with the slope is equal to, क्या होगा जल्दी माइक ऑन कर लीजिए। वन होगा ना। वन बाय एन। और ये देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन आप घर से खुद से ट्राई करना, इसमें क्लास 11th का यूज होगा। 5 नंबर क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, 6 आपका होमवर्क है, इसको करना। ये क्लास 11th का कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट यूज होगा। 5 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ और क्लास को ओवर करता हूँ। 5 नंबर Okay, क्वेश्चन है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देके समझना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह करेंगे। 5 नंबर समझना। देखो क्या कर रहा है, द ग्राफ ऑफ, आंसर यहाँ पे सबका दिया ही हुआ है। क्या देखो 6 का आंसर 2 होगा, तुम ट्राई करना। ठीक है। क्या कर रहा है, द ग्राफ ऑफ x बाई m वर्सेस log p इज ए स्ट्रेट लाइन। अब बताओ x बाई, ये क्या कर रहा है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। चलो ये जल्दी से हम लिखते हैं। इक्वेशन क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। इधर देखना, हमारे पास इक्वेशन कौन था, क्या था, x बाई m इज इक्वल टू क्या था भाई, k p की पावर 1 अपॉन ये। K P की पावर 1 by n। अपॉन में n। अगर दोनों तरफ हम log ले रहे थे तो क्या था, log x बाई m इज इक्वल टू क्या था, log 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 k प्लस plus 1 1 अपॉन by n। n by n। log p। P। और हमने क्या बोला था कि भैया इसको क्या बोला था, y एक्सिस, इसको बोला था इंटरसेप्ट, आई फॉर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इसको बोले थे 1 अपॉन n को क्या बोले, स्लोप slope बोले थे। ठीक है, चलो इतना हमें पता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, द ग्राफ बिटवीन, इतना इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन कर रहा है, हम पढ़े थे ना भाई, स्ट्रेट लाइन ही तो ग्राफ आ रहा था ना, याद है ना, ऐसा ग्राफ आया था, ग्राफ कुछ ऐसा- यस सर। पहले इंटरसेप्ट था, उसके ऊपर स्लोप जाएगा था स्ट्रेट। ऐसे करके कुछ ग्राफ आ रहा था, ये log x बाई m था, यस सर। और ये क्या था, log p था ना। log p। ठीक है, ऐसा ऐसा हमने ग्राफ पढ़ा था। अब देखना क्या कर रहा है, द ग्राफ इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री, यानी कि tan थीटा दे दिया, ये स्लोप दे दिया ना, यस सर। स्लोप दे दिया तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो स्लोप क्या है, tan थीटा, 1045 तो 1 हो जाएगा, और हम tan 45 डिग्री, ये क्या है स्लोप। और हम जानते हैं स्लोप क्या था हमारे में, देखो 1 अपॉन n था ना स्लोप, यस सर। तो यहाँ पे लिख दिया जाए 1 अपॉन n। tan 45 का 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n। 21 हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी नहीं। यस सर। n की वैल्यू, चलो तो n की वैल्यू हमें पता चल गया। और क्या पूछ रहा है ये, और क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट विथ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। अच्छा इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट तो log के है ना, log के क्या है, इंटरसेप्ट है, log के क्या है, इंटरसेप्ट। तो यानी कि log के का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.3। 0.30। अब बताओ इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा, तुम बताओ, कौन बताएगा k का वैल्यू क्या होगा। log k का वैल्यू 0.3 है, तो k का वैल्यू क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 0.3 हो log जाएगा। of 0.3। हमें आंसर बताओ, एंटी लॉग ऑफ पगले, तो वो तो निकालना अबे पड़ेगा 2 सर। होता है, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, याद नहीं है। यस सर, यस सर याद है। अरे तो सर फिर सॉरी। निकालना क्यों पड़ेगा भाई, जब तुमको याद है तो। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, log 0.3010 करके आता है। हाँ तो 0.3 लेके चलते, उतना 30 करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ यानी k की वैल्यू क्या हो गया, 2 हुआ कि नहीं, यस यस सर। यस सर। k का वैल्यू 2 हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेशर दिया हुआ है 0.4। प्रेशर क्या दिया हुआ है, 0.4। क्योंकि प्रेशर 0.4 दे दिया। और ये पूछ क्या रहा है भाई, ये पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहा है सर। व्हाट विल बी द रेट। अरे रेट क्या था, x बाई एम ही था ना। यस अरे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन था x बाई एम, यानी कि ये x बाई एम पूछ रहा है। चलो फॉर्मूला डालते हैं, हो गया क्वेश्चन खत्म। x बाई एम इज इक्वल टू क्या था हमारा, k p की पावर 1 अपॉन n। x बाई n ये पूछ रहा था। चलो भाई k का वैल्यू क्या आया था, देखो k का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था ना, 2 आया था। लिख देंगे। इनटू प्रेशर का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, 0.4 दिया।
0.4 और 1 का वैल्यू क्या आया था? n का वैल्यू 1 आया था ना? Yes, तो क्या होगा? 0.8 0.8 यानी कि ऑप्शन n से कौन सा हो जाएगा? 5 कैंसर 3 हो गया। ऑप्शन ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, मोल कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, मोल कंसेप्ट यूज होगा क्लास 11 ट्राई करना। ओके सर। जैसा मैंने बोला था आज की क्लास जल्दी खत्म होगी, तो आज की क्लास सब बच्चों की बिल्कुल भी नहीं हुई। सर जैसा आपने कहा था कि बिल्कुल आधे घंटे में ही क्लास खत्म हो गई और यस yes, सर आपने और हम चलते हैं क्रिकेट मैच एंजॉय आपने बोला आधे घंटे में खत्म होगी। क्लास